Hey friends, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's specific video. क्या आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें याद करना चाहते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं? डू यू थिंक दैट कि यार मैं चीज़ें याद तो कर लेता हूँ बट करूँ तो करूँ कैसे? कई बार बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लेंदी टिप्स होती हैं, तो मैं कैसे याद रखूँ? व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड दैट? सो आज मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूवन एक तरीका बताने जा रहा हूँ. Yes, my dear friends, today we will discuss the specific method how to remember the things, how to learn the things, not rather cram the things. हमें चीज़ों को क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है, बट याद करना है. कैसे याद करना है वो मैं आज आपको एक पर्सनल जो मेरी टिप है, what I feel that I'm going to share with you all, and I'm sure that you are going to enjoy that. So let's start without delaying much in the video. Yes, my dear friends. So what is that tip? वो है क्या? कैसे याद रखें हम चीज़ों को? मैं आपको बताता हूँ. सपोज दिस ट्रिक स्पेशली विल वर्क फॉर नॉट ओनली फॉर किड्स बट फॉर यंगर वंस टू. सभी के साथ काम करेगी एंड इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई फील दैट हाउ टू लर्न द थिंग्स. कैसे याद करना है चलिए बात करते हैं. सबसे पहले आपने जो भी चीज़ लर्न की है आपने उस चीज़ को एक बार याद कर लिया, ठीक है, फाइन, मैंने याद कर लिया, सभी कहते हैं भाई याद कर लिया, ओके, देन व्हाट? देन यू शुड राइट दैट. लिख कर देखना है, ठीक है जी. इट कैन ऑल्सो बी ईजी ट्रिक कि हम याद करेंगे और लिख के देखेंगे, बिकॉज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारे स्किल्स में चीज़ होकर निकलेगी, तो ऑब्वियसली वी कैन लर्न दैट, ठीक है. लेकिन इसमें ईजी मेथड क्या है तो सभी बताते हैं. इसमें ईजी क्या है? सो ईजी मेथड इज़ दैट, सपोज कीजिए आपने कोई भी टॉपिक, कुछ भी चीज़ें लर्न की, आप उसको घर जाइए, जहाँ भी हैं, आपके सामने आपका फ्रेंड है, अंकल है, फादर है, मदर है, जो भी है, ब्रदर है, सिस्टर है, उसके सामने आप चीज़ें वो बोलना स्टार्ट कर दीजिए. हो सकता है कि वो आपको डांटे, भगा दें, बट ऐसा नहीं होता जनरली. एंड रादर अभी बात कर रहे थे कि इफ़ यू हैव अ डॉगी, तो इवन डॉगी के सामने, ओके डॉगी, लेट मी टेल यू दैट व्हाट यू नो अबाउट द नाउन. आप नाउन के बारे में क्या जानते हैं? अब वो आपको बताएगा, रादर कैसे बताएगा, कुछ नहीं बता सकता वो. सो इन दैट केस वो तो नहीं बताएगा, बट आप उसको बताएं कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन डू यू नो, आई विल टेल यू. तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एक रिवीजन होगा. और जब भी हम एक टॉकेटिव काइंड ऑफ रिवीजन करते हैं, इंटरेक्टिव काइंड ऑफ रिवीजन करते हैं, दैट रिमेन्स ऑलवेज बेनिफिशियल. वो हमेशा बेनिफिशियल होता है, और वो जो चीज़ें हमने याद की हैं वो हमारे यहाँ पे पैसिव मेमोरी में जाती हैं, ठीक है, जिनको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं. सो दिस ट्रिप इज़ गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन अ वेरी ईजी वे, ईजी मैनर. आप एक बार इसको दोहरा कर देखें, करके देखें. अच्छा, कोई भी नहीं मिलता है तो गो बिफोर द मिरर, एक बार शीशे के सामने जाइए. शीशे के सामने जाके अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए कि आपको पता है कि वो स्टोरी कैसे थी. ओके, मैंने एक चैप्टर लर्न किया, सो व्हाट वाज दैट, हु वाज द किंग, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग. सो यू विल आंसर योरसेल्फ. जब वो क्वेश्चन आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने आप से, तो वो चीज़ें याद होंगी, वो एक एवर लास्टिंग चीज़ें रहेंगी. एंड आई एम श्योर दैट ये भी ट्रिप आपकी हेल्पफुल होने वाली है, ये ट्रिक आपकी यूज़फुल होगी, आप इसको समझ पाएंगे, राइट. सो फाइनली करना क्या है, एटलीस्ट आपने, यू शुड बी इंटरेक्टिव. आपको इंटरेक्टिव होना है, अपने आप से बात करनी है. आपके सामने कोई भी हैं, दादाजी हैं, आंटी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, जो भी हैं, आप उनसे बात कीजिए. नंबर एक, इसके फ़ायदे क्या होंगे? एक तो उनको लगेगा कि आज उनका बेटा पढ़कर आया है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल, है ना. दूसरा, उनको लगेगा कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है, राइट. थर्ड थिंग, यू विल गेन द कॉन्फिडेंस. आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो चीज़ें याद की थी वो क्रैम नहीं की, वो मैंने रटी नहीं है, वो मैंने प्रैक्टिकली उनको समझा है ना. एंड नेक्स्ट थिंग क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ऑब्वियसली, एंड दैट विल इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज टू. सो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू रिमेंबर योर क्वेश्चंस. आप कितने भी लंबे क्वेश्चंस याद करें, कोई भी स्टोरी लर्न करें, एंड कोई भी anything that you are going to learn, that would be beneficial. So मिलते हैं एक नई वीडियो में, and these things are going to be beneficial for you. Till then, bye bye, stay healthy, stay happy.